का, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, 101% मिलेंगे, कोई भी दो राय नहीं है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कोशिश कीजिएगा आप कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सही कर पाएँ, ठीक है। बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, लास्ट तक वीडियो देखना है। टारगेट है 25 से 30 प्रश्न सही करने का। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, आपके मुख से प्रारंभ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी, मुख यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट की होती है? तो मानव की पाचन नली यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, लगभग 32 फीट की होती है। ऑप्शन नंबर डी, 32 फीट यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, एक वयस्क मनुष्य में कितने स्वदंत होते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, एक वयस्क मनुष्य में 4 स्वदंत होते हैं। ऑप्शन नंबर डी, 4 यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य इनमें से कौन सा है? तो अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य कैल्शियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न 5 में पूछा गया है कि दांत के एनेमल का कर्बूकरण किस प्रकार से होता है? तो दांत का जो इनेमल रहता है उसका जो कर्बूकरण होता है, पानी में यदि उच्च मात्रा में फ्लोराइड हो तो उसके कारण होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, पानी में उच्च मात्रा में फ्लोराइड राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के जीवन काल में आपके 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 20 दांत यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। इसमें आपसे पूछा गया है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है बताइए? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या खनिज क्या होता है? तो दांतों में जो है आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम होता है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? तो दांतों की विकृति के साथ सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन का संबंध है। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या मिला रहता है? तो दांत के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश जो टूथपेस्ट होते हैं उसमें फ्लोराइड मिला रहता है। ऑप्शन नंबर बी, फ्लोराइड मिला होता है अधिकतर टूथपेस्टों में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक वयस्क मानव में सामान्यतः कितने चवर्णक होते हैं? तो एक वयस्क मानव होगा तो उसमें सामान्यतः आपका 12 चवर्णक होंगे। ऑप्शन नंबर डी, 12 चवर्णक यहाँ पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इसमें पूछा गया है कि मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है? तो हमारा जो मनुष्य का जीभ होता है उसमें आपका पिछला जो भाग होता है वहाँ तक, कहाँ तक? तो पिछले भाग तक कड़वाहट की संवेदना सीमित होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें पूछा गया है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भाग में होती हैं? तो हमें खट्टा स्वाद कहाँ पर पता चलता है? तो जीभ का जो आपका पार्श्व भाग होता है इसमें हमें खट्टेपन का एहसास होता है, इसके कारण ही खट्टापन पता चलता है पार्श्व भाग की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, पार्श्व मतलब किनारे का भाग, ठीक है। जो आपकी जीभ होती है उसकी जो किनारे किनारे के भाग होते हैं उससे आपको खट्टेपन का एहसास होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। इसमें पूछा गया है, लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टार्च के पाचन में मदद करती है लार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है आपका टाइलिन एंजाइम। ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? बताइए। तो लार का लाभ क्या नहीं है? यह शरीर के आरबीसी की वृद्धि करती है। लार का ऐसा कोई काम नहीं होता, आरबीसी के लिए लार जिम्मेदार नहीं होती है। निगलने में मदद करती है लार। यह मुंह तथा दांतों को साफ रखती है। यह होंठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करती है। ये तीनों लार के काम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आरबीसी की वृद्धि गलत आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे पूछा गया है, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत बताइए। तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका, लार ग्रंथि से डायस्टेज एंजाइम मिलता है।
ऑप्शन नंबर ए लार ग्रंथि डायस्टेज एंजाइम के लिए स्रोत है। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, आमाशय में एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। तो आमाशय में जो है आपका पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी पेप्सिन एंजाइम इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें पूछा गया है आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं। तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन जो है स्रावी कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य कोशिकाएं कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी मुख्य कोशिका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, इसमें आपसे पूछा गया है निम्न में से किस पाचन अंग में अम्ल होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए आमाशय में जो है अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए आमाशय राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें पूछा गया है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल आमाशय रस में रहता है। तो आमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, मवेशी घास निकलने के उपरांत उसमें से संग्रहित करते हैं। तो घास निकलने के दौरान उपरांत उसको किस में संग्रहित करते हैं। तो प्रथम आमाशय में। ऑप्शन नंबर ए प्रथम आमाशय इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक है। तो अम्ल X क्या है। तो अम्ल X यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो कि भोजन में सहायक होता है और मानव के आमाशय में से निकलता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, असंजित श्लेष्माभ एडहेरेंट म्यूकोएड क्षारीय पदार्थों द्वारा आमाशय के भीतरी आवरण को ढक लेने से क्या होता है। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका श्लेष्मिका पर पेप्सिन का प्रभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अम्लीय श्रवण किसकी विशिष्टता है। तो अम्लीय श्रवण आपकी जठर की विशिष्टता है। ऑप्शन नंबर बी जठर यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में आपका जो प्रोटीन होता है वो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। तो एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है आपकी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन के संश्लेषण के लिए एमिनो अम्ल की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27, निम्नलिखित में से कौन सा एमिनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका ऑप्शन नंबर बी हिस्टिडीन जो रहता है ये एमिनो अम्ल है, ये मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य माना जाता है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है। तो मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए अम्लीय आपका होना चाहिए जठर, तो आपका प्रोटीन का पाचन आराम से हो जाएगा। अनुकूलतम परिवेश है अम्लीय जठर। कौन सा एंजाइम जिसको प्रक्रिया बोलते हैं प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है आपका पेप्सिन। ऑप्शन नंबर ए पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है। तो मानव तंत्र में जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार आपका गैस्ट्रिन एक पाचक एंजाइम नहीं है। पेप्सिन पाचन करता है, ट्रिप्सिन भी और टाइलिन भी, ये तीनों हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिन गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 31, इसमें पूछा गया दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम आपका रेनिन है। ऑप्शन नंबर ए रेनिन इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है आपका रेनिन। ऑप्शन नंबर सी दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। तो दूध में जो है आपका केसिन और लैक्टोज, ये प्रोटीन शर्करा युग्म है। प्रोटीन केसिन और शर्करा लैक्टोज। ऑप्शन नंबर बी ये युग्म बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है। तो दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन आपका कैसीन है। ऑप्शन नंबर डी कैसीन बिल्कुल सही आंसर है। दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है कैसीन। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहा जाता है। तो एंजाइम के प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी एपो एंजाइम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 36, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका इंसुलिन पाचक एंजाइम नहीं है। बाकी पेप्सिन, रेनिन और
एमिलाप्सिन, ये तीनों जो है पाचक एंजाइम की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 37, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम होना ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम्स की आवश्यकता होती है भोजन को पचाने में। क्वेश्चन नंबर देखिए 38, ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में कौन सा प्रकीर्ण या एंजाइम बदलता है? तो ग्लूकोज को एथाइल अल्कोहल में जाइमेज बदलता है। ऑप्शन नंबर सी, जाइमेज बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, इसमें पूछा गया है किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल लेते हैं? तो उसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेंस, इसके कारण जो है बार बार जो है वो अपना बदल लेते हैं आकार। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, ये आपकी स्क्रीन पर, इसमें पूछा गया है मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या होता है? तो मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं मछलियों में। ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक एमिनो अम्ल। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, मुख में मंड मतलब स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो मंड या स्टार्च एक ही नाम है, स्टार्च को मंड कहते हैं, तो टाइलिन के द्वारा जो है स्टार्च या मंड का पाचन होता है। ऑप्शन नंबर बी, टाइलिन सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेशेदार प्रोटीन है? तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से आपका केरेटिन एक रेशेदार प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, केरेटिन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम अथवा रसांकुर कहा जाता है? तो आपके रसांकुर या दीर्घ रोम जो होते हैं वो छोटी आंत में होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उंगली अंग जो है उंगली के समान उभरी हुई संरचना होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा जो अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में संपन्न होता है। ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से ही अवशोषित होते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46, ये आपकी स्क्रीन पर, सिग्मोइड कोलन किसका भाग होता है? तो सिग्मोइड कोलन जो है आपकी बड़ी आंत का भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी, बड़ी आंत यहाँ पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी लीवर है। ऑप्शन नंबर ए, लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, लीवर किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो लीवर जो है आपका वसा घुलनशील विटामिन का महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता? तो यहाँ पर यकृत या लीवर जो है किसी भी पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका आखिरी क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जा सकता है? तो यकृत द्वारा आपका विटामिन ए का संश्लेषण हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये रहा आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ये हो गया आपके सुपरफास्ट 50 बहुत ही शानदार क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। 51 का आंसर क्या है ये भी दीजिए। मिलते हैं आपसे रात के 10 बजे 50 क्वेश्चन के साथ जीके के MCQ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।